सर्वमंगलमांगल्य सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनम् प्रणिपत्तवर्धमानं विष्णोत्तरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरम्। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 घाटोल के बड़े बाबा श्री वासुपूज्य भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। देवादिदेव परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। राजर्षि अमोघ वर्ष महाराज की। बोलो परम पूज्य 108 विमल सागर जी महाराज की। बोलो मुनि संघ की जय। आगे पढ़ें, आगे पाठ करें इसका। का खलु नालंकृते दिष्टादिष्टार्थ साधन पटियान कंठस्थितया विमल विष्णुत्तरत्नमा भगवन की मुपादेयम गुरुवचनम हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगत तत्वा सत्यहिताभ्युद्यतः सतितं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संतते छेदा किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रिया सहितं किं पथ्यदनं धर्मा का शुचिरे यस्य मानसं शुद्धं कहा पंडितो विवेकी मोदीरिता गुरुवा किं संसारे सारं बहुसोऽपि विचिन्तमानमिदमेव मनुजेषु दिष्टतत्त्वं सपरहितायुद्धितं जन्म मदिरेव मोहजनिका का स्नेहा के तदस्सवो विषया का भौवल्ली तृष्णा को बैरी नन बनो। धर्म स्नेही भवात्माओं, 7वें नंबर का यह छंद चल रहा है जिसमें 3 प्रश्न हो चुके। मदरा इव मोहजन का कहा मदरा के समान मोह को उत्पन्न करने वाला कौन है? स्नेहा व स्नेह। और दस्सवह के दस्यु यानी चोर लुटेरे कौन है? तो कहते हैं विषया पंचइंद्री के। और भौवल्ली का संसार की बेली क्या है जो संसार को बढ़ाने वाली है? तो कहते हैं तृष्णा। वह तृष्णा ऐसी बेली है जो निरंतर संसार को बढ़ाती रहती है। आज तक हमारा संसार कम नहीं हुआ। अगर कम करना है तो घर माँ ही तृष्णा जो बढ़ावे रुचि नहीं संसार सो। घर में अपनी तृष्णा कम करते चले जाओ और इस संसार में रुचि नहीं लो तो यह बेली आपकी छेद दी जाएगी, ऐसा जानना चाहिए। अब अगला प्रश्न आ रहा है। को बैरी, बैरी को, बैरी कौन है? यानी बैरी माने शत्रु, दुश्मन। कौन है? ननु
अनुद्योगा, ननु माने निश्चय से, वास्तव में। अनुद्योगा, अनुद्योग का अर्थ होता है प्रमादः, आलसः। प्रमाद, आलस, ये क्या है? यही सबसे बड़ा मनुष्य का शत्रु है। और जो आलसी लोग होते हैं वो शत्रु को अपने घर में शरण देते रहते हैं, पालते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि शत्रु की पहचान कर लो और इस शत्रु को दूर से ही तिलांजलि दे दो और प्रमाद को छोड़ो। कहा है कि जिनके भाग्य में विनाश बदा है, बदा का अर्थ लिखा हुआ है, जिनके भाग्य में विनाश लिखा हुआ है उनकी ये 4 उत्सव नौकाएं हैं। कौन सी 4 उत्सव नौकाएं हैं? तो कहते हैं सबसे पहले तो टाल मटूल। जो आलसी लोग होते हैं, प्रमादी लोग होते हैं, वह टाल मटूल करते रहते हैं। हाँ हाँ बता रहे, कर रहे, आदि आदि, भूल गए, आदि आदि, इस प्रकार से टाल मटूल करते रहते हैं। उस बात को वह अच्छे से ग्रहण नहीं करते। फिर दूसरा टाल मटूल बात, कोई काम बता दिया उसको कि करना है आपको 7 दिन के अंदर। अब जैसे ही 7 दिन हुए और पूछा क्यों भाई काम हो गया? अरे कौन सा काम, हम भूल ही गए। अब भूल गए तो कैसे होगा काम? तो ये विस्मृति भी एक उत्सव नौका है। और तीसरी है सुस्ती, वो करे, है ना। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबके देने वाले दाता राम है, भगवान सबको देते हैं। इसलिए देख लो, उदाहरण भी दे देता है वो कि अजगर करे ना चाकरी। अजगर किसी की चाकरी नहीं करता, और तुम चाकरी नौकरी में कर हुए आतुर हो रहे हो। पंछी करे ना काम, पक्षी कोई के यहाँ काम करते हैं कि नहीं? फिर भी अच्छे से खाते पीते हैं। और तो आलसी की ये पहचान है कि सबके दाता, मुझे भी मिलेगा खाने पीने को। तो कहते हैं नहीं, आलस जो है अपना बड़ा शत्रु है। बड़े बड़े कार्यों से हम वंचित रह सकते। तो मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभता से हमें मिला है, और इस मनुष्य जीवन का अगर हमने सदुपयोग नहीं कर पाया तो कुछ लगने वाला नहीं। इसलिए लिखा है कि आलसी का हमेशा हमेशा अकल्याण होता है, कल्याण नहीं। आलसी व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर पाता। भावमंडल के बारे में आता है, और भावमंडल जो है उसके लिए बहुत इस प्रकार से प्रेरणा आदि दी गई कि भैया अपना कल्याण कर लो, मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं। लेकिन वह विषय भोगों में ऐसा लिप्त रहा, हाँ हाँ अब कुछ समय बाद करना ही है, और मौत आई और दबा करके ले गई। अपने जीवन में सम्यक्त भी प्राप्त नहीं कर पाया, चारित्र भी प्राप्त नहीं कर पाया, और वह चला गया। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुरुषार्थ करो, भाग्य के भरोसे मत बैठो। कई बार पुरुषार्थ नहीं करते, प्रमाद के कारण से ऐसी दशा हो जाती। एक कथा आती है कि प्रमाद कितना बड़ा अपना अहित कर देता है। तो एक राजा का सेवक था, राजा की सेवा करता था, और राजा ने भी कह दिया था तुझे अच्छा इनाम मिलेगा।
लेकिन सेवा करते करते 1 वर्ष हो गया और राजा ने कुछ दिया ही नहीं। उसने राजा को याद कराया कि महाराज आपने तो कहा था सेवा करते करते कुछ मिलेगा, और दिन भी अच्छे नहीं चल रहे हैं, और आपकी कृपा हो जाए मुझे भी इनाम मिल जाए। राजा कंजूस था, फिर भी उसने विनम्र निवेदन आदि किया। तो राजा ने कहा ठीक है, इसके लिए जो रत्नों से भरा हुआ कोठा है उसके लिए खोल दिया जाए, और 3 घंटे का समय है, इसको जितना लेना है सो ले ले। रत्नों का कोठा तो खोल दिया, तो रत्न तो बहुत दूर थे, लेकिन उसके पहले रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे खेल खिलौने आदि कि उनको ही देखते रहो, और उनको ही वह देखता रहा, और वो चाबी भरवाने वाले इसको भर के देखते हैं, इसको उड़ाते करते हैं। ऐसे करते करते 3 घंटे का समय उसको दिया गया था कि 3 घंटे में अगर ले लो तो लो, लेकिन 3 घंटे अगर पूरे हो गए तो क्या होगी, घंटी बज जाएगी, और तुम्हारे लिए वहाँ जो रहने वाले खड़े रहने वाले सैनिक हैं वो बाहर कर दें। और हुआ यूं कि 3 घंटे कब हुए, बस टन 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 टना टन टन टना टन घंटी बजी, और पकड़ करके, और वो कह रहा आने तो जाने दो, नहीं आपका समय हो गया। अब कहता है कुछ हाथ में नहीं लगा। फिर वह उसने कहा एक बार जाकर के राजा के पास फिर निवेदन करते हैं, और राजा के पास जाकर के गड़गड़ाने लगा राजन भूल हो गई, मैं ले नहीं पाया कुछ, अब कृपा कर दो। फिर दोबारा राजा ने कहा ठीक है, इसको सोने वाला कोठा खोल दिया जाए, लेकिन नियम शर्त वही रहेगी। क्या रहेगी कि 3 घंटे में जितना लेना है लेना, उसके बाद और उसके लिए वह खोल दिया गया। लेकिन खोलने के पहले जहाँ सोना चांदी रखा था उसके पहले वहाँ पर बहुत सारी सुंदर सुंदर युवतियाँ हाथ में थाल लिए उसकी आरती उतारने लगी, नृत्य दिखाने लगी, अनेक प्रकार के कर्तव्य हाव भाव वहाँ पर जब उसने देखे तो उसी में ही वह दिग्मूढ़ हो गया। और बैठ लिया जाए, अभी तो समय बहुत है, थोड़ा नृत्य आदि भी देख लिया जाए। और ऐसे करते कब 3 घंटे निकल गए और घंटी बजी टन 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 टना टन, और उसको पकड़ करके बाहर कर दिया। फिर अब पछताने लगा कि क्या करें, तो फिर राजा के पास पहुंचा रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ। राजा ने कहा ठीक है, इतने मौके दिए, अब सजा तो मिलेगी लेकिन वैसा माल नहीं मिलेगा, जाओ इसको तीसरा कोठा चांदी वाला खोल लो, इसके भाग में हो सकता है तो चांदी हो जाएगी। और चांदी वाला जब वह खजाना खोला गया तो वहाँ पर कुछ ऐसे दृश्य रखे हुए थे। वहाँ एक जो माचिस की तीली से बना हुआ बहुत सुंदर घर रखा हुआ था, छोटा सा, बहुत अच्छा घर बना हुआ, उसमें सारी, और जैसे ही थोड़ा सा उसका हाथ लगा कि वो सब बिखर गए। और बिखर गई तो वहाँ पर जो खड़ा हुआ था व्यक्ति वह कहता है ठीक कर, जब तक ये ठीक नहीं होगा यहाँ से आगे नहीं जा सकता। तो उसी को ही वह ठीक करने में लग गया, और एक को इधर से करता तो उधर से बिखर जाता, उधर से करता तो उधर से बिखर जाता। इतने में 3 घंटे कब निकल गए, वह पसीना पसीना हो गया, परेशान हो गया, और घंटी बजी और उसको बाहर कर। ऐसे करते 9 घंटे निकल गए। अब मात्र दिन के 3 घंटे बाकी थे।
एक बार और राजा के पास जाकर के निवेदन किया। तो राजा कहते हैं अब अंतिम अवसर दिया जा रहा है, इसके बाद अब कोई अवसर शर्त वही है 3 घंटे में जितना लेना है तो ले लेना, नहीं तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं। चौथा खोला गया, वह किसका था? तो पीतल के जो जिसमें सामग्री रखी हुई थी वो खोल दिया गया। लेकिन वहाँ जाने के पहले द्वार पर ही वहीं पास में बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन, रसीले सभी प्रकार के, उनकी खुशबू इतनी थी, उन सबको देख कर के और 9 घंटे से कुछ खाया पिया उसने था नहीं। और उसके स्वागत में आइए आपको क्या खाना है, आप जो कहो सब परोस। उसने अच्छे के पहले तो भोजन करो अच्छे से डट के, फिर होगा जो कुछ होगा देखा जाए। अच्छे भोजन उसने किए और भोजन करते करते घंटे 2 घंटे ऐसे ही निकल गए। और भोजन हुआ तो भोजन के बाद सत्कार हुआ, तांबूल आदि सबका, और वहीं पर पास में अच्छा मखमल से बिछे हुए गद्दे भी बिछे हुए थे और भरपेट अच्छा भोजन हो गया था और ऊपर से ठंडा ठंडा पानी भी पी लिया था। और वहाँ का जो वातावरण था बिल्कुल एसी वातावरण था। तो उसने सोचा थोड़ा आराम और कर लिया जाए। थोड़ा सा आराम करने के लिए जैसे ही पलंग पर गिरा कि उसको लग गई, गिरा तो उसको लग गई क्या? नींद लग गई। और नींद लगी और 3 घंटे जैसे ही पूरे हुए, घंटी बजी, भैया उठो और बाहर हो जाओ। वो बाहर निकाल दिया गया। अब उसके हाथ में कुछ नहीं लगा। ये उदाहरण किसको दिया? मनुष्य जीवन के भी ये 4 पहलू हैं। अगर इन 4 पहलू में यह प्रमाद कर देता है तो उसके हाथ से सब कुछ चला जाता है, कुछ भी नहीं। पहला कोठा तो खोला था, वहाँ खेल खिलौने, तो मतलब पहला कोठा किसका? बचपन का है। बचपन में खेल खिलौनों में इन्हीं में ही समय कुमार काल निकल जाता है। दूसरा कोठा खोला गया, वो जवानी का था, तो वहाँ पर स्त्रियों ने स्वागत कर दिया, तो उसी में ही उसका जीवन निकल गया। तीसरा क्या था? तो गोरख धंधे का, वह धंधे पानी में ऐसा लग जाता है कि तीसरा भी निकल। और चौथा क्या होता है? चौथा ये बुढ़ापे का समय आ जाता है। उस बुढ़ापे में क्या होता है? जठराग्नि जो है बहुत कमजोर हो जाती है, किंतु खाने की तीव्र इच्छा होती है। और बूढ़े लोग कहते हैं क्या करें महाराज, अब कछु रुचत नहीं आ, अब कछु रुचत नहीं आ, लेकिन अब कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब भोजन आ जाता है ना, और कहते हैं अब रुचत नहीं आ, पचत नहीं आ, और जब भोजन आ जाता है सो बचत नहीं आ। भोजन अगर आ जाए तो फिर बचता भी नहीं है और हो जाता है। तो ऐसा समय निकल जाता है और मरण की घंटी बज जाती है और व्यक्ति बिना कल्याण किए ही यहाँ से चला जाता है। यही प्रमाद सबसे बड़ा शत्रु है। अगर हम इस बार भी अगर यही कहें कि हम अपना कल्याण किए बिना और अगर मर गए, तो समझ लेना कि हमने अपने जीवन में प्रमाद को ही पाला और पोषा। इसलिए प्रमाद नहीं करना इस मनुष्य जीवन पा करके। बहुत दुर्लभ है ये मनुष्य जीवन, सहज नहीं मिलता। बार बार दुर्गतियों में भटकने के बाद कहीं कभार कोई ऐसा पुण्य का संचय कर लेते हैं, ये मनुष्य पर्याय हमें मिल जाती है। और हम इंतज़ार अब करते रहें, बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, दुकानदारी में भी लगे हुए हैं, वो भी निकलने वाली है, तो बुढ़ापा फिर देख कर के क्या होगा? बुढ़ापा देख कर रोया
जवानी में नींद भर सोया, ये स्थिति हो जाती है। इसलिए ये प्रमाद आत्मा की सबसे बड़ी कमजोरी का नाम है, आचार्य भगवान कहते हैं। सबसे बड़ी अगर कमजोरी आत्मा की है तो यह प्रमाद है। प्रमाद वास्तव में असावधानी है, सावधानी से 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। 15 प्रकार के प्रमाद कौन से हैं? तो कहते हैं 4 कसाएं, क्रोध, मान, माया, इनमें लग करके जीव अपना कल्याण नहीं कर पाता। 4 विकथाएं, राज कथा, चोर कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, यही तो है। अखबार उठा लिया, उसमें यही कथाएं भरी रहती। और कितने पेज रहते हैं उसमें? 8, 12, 8 होते हैं, किसी में 12 होते हैं, किसी में 16। रविवार का तो विशेष आता होगा, क्योंकि आज फ्री है, लोग छुट्टी है, तो उनके लिए थोड़ी खुराक ज़्यादा चाहिए। और उस अखबार को अगर उठा लिया और अगर एक एक हेडिंग भी अगर पढ़ते चले जाओ तो घंटों कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। राज कथा मिलेगी, चोर कथा मिलेगी, भोजन कथा मिलेगी, आदि आदि स्त्री कथा मिलेंगी। ये सब इन भी कथाओं से भरा हुआ वह होता है। तो ये प्रमाद में कब घंटों निकल जाते हैं पता नहीं चलता, बैठे बैठे और ये निकल जाते। तो 4 कथा हो गई, भी कथाएं, 4 कसाएं हो गई, और 5 इंद्रियों के विषय। कितने हो गए? 13। अब 2 क्या बचे? स्नेह। ये भी स्नेह एक प्रमाद है, और इस स्नेह के चक्कर में अपना कल्याण नहीं कर पाते। और अंतिम कौन सा है? निद्रा। तो ये 4 उत्सवों का में एक टालमटूल, एक विस्मृति, एक सुस्ती, और चौथी है निद्रा। बस ये निद्रा के कारण से व्यक्ति बहुत सारे अपने कार्यों से वंचित रह जाता है। इसलिए निद्रा नहीं, कम से कम दिन में तो निद्रा नहीं लेना चाहिए। स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए तो बात अलग है कि थोड़ी निद्रा नहीं आ पाई, रात भर नहीं सो पाया, तो कम से कम दिन में थोड़ी लग जाएगी तो उसको चैन मिल जाएगा, ये बात अलग है। लेकिन नहीं, 2-2, 3-3 घंटे दिन में सोना ही है, इस प्रकार से जो बना लेते हैं ये उनका प्रमाद है। इसलिए इस प्रमाद को छोड़िए। विस्मृति का अर्थ होता है भूल जाना। हम भूल गए, कोई काम बताया उसको भूलने की बीमारी थी। ऐसे व्यक्तियों को कोई काम बताओगे तो काम कभी होगा नहीं, बस कह देगा हम तो भूल गए। तो भूलने वाला जो है ना वह अपने कार्य को सिद्ध नहीं कर पाता। इसलिए कुछ लोग जो है ना, जिन्हें भूलने की आदत होती है, वह लिख करके डायरी पर रखते हैं सारे काम, कौन सा कब करना, क्या करना, बार बार उसको खोल के देख लेते हैं और अपने काम को सिद्ध कर लेते हैं। इसलिए आचार्य भगवान पुरुषार्थ करने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं, इस शरीर से जितना हो सके पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। ये पुरुषार्थ जो है, धर्म पुरुषार्थ सबसे पहले आचार्य भगवंतों ने रखा। और शरीर अगर जब तक हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं, शरीर चल रहा है, शरीर में किसी प्रकार के कोई रोग नहीं हुए हैं, तो अपना काम कर लेना चाहिए। जोनो देह तेरी काहू रोग सो ना घेरी।
जो लो जारा ना है नेरी तासों पराधीन पर है। जो लो माने कान रामा बुद्धि जाए ना बिगड़ है। तो लो में मित्र मेले ऐसा कुछ पुरुषार्थ कर ले जब तक हमारी इंद्रियां सब काम कर रही हैं, बुद्धि अच्छी चल रही है, बुढ़ापा नहीं आया है, और तब तक हमें अपना कल्याण कर लेना चाहिए। नहीं तो आप सोचे कि नहीं जब आपत्ति आ जाएगी कोई तभी, तो उदाहरण दिया कि आहो आग लागे जब झोपड़ी जरने लगे, कुआ के खुदाए अब पाछे कहा करे है। जब झोपड़ी में आग लग गई अब कुआ खोदो भाई, पानी चाहिए है। तो जब तक कुआ खोदोगे जब तक तो, इसलिए पहले से ही आप कुआ खोद करके रखो। मतलब पहले से ही आप जवानी में ही व्रत नियम संयम को लेकर के रखो कि अंत समय में अगर ये जर्जर शरीर अब जलने लगे तो भी हम अपना कल्याण कर सके, ऐसा जानना। सवेरे से एक कुछ पंक्तियां इन युवाओं के सामने रखते हैं कि जिससे इनको जागृति आ जाए, कुछ भजन के माध्यम से। कि बेला अमृत गया भक्ति तू खो रहा, आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। क्या कहा जा रहा है इसमें? बेला अमृत गया, यानी ये अमृत काल मिला। बेला माने काल, समय। ये अगर मनुष्य जीवन का काल है ये अमृत के समान है। बेला अमृत गया, वक्त तू खो रहा, इस काल को तू खो रहा है। आलसी सो रहा, आलसी बन करके सोया हुआ है। जो सोए हुए हैं उनकी बात नहीं, जो जागते हुए भी अपना कल्याण नहीं कर पा रहे हैं उन आलसियों की बात चल रही है। आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू ना जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। कर्म उत्तम से नर्तन है पाया, आलसी बन के हीरा गमाया। हंस का रूप था पानी गंदा पिया, बन के कागा, साथी सारे जगे तू न जागा। कर्म उत्तम से नर्तन है पाया, कोई उत्तम कर्म किया होगा जो आपके लिए नर्तन मिल गया। नर्तन में भी आपके लिए उच्च कुल मिल गया। उच्च कुल में भी आपके लिए पांचों इंद्रियां मिली हुई है, और पांचों इंद्रियों के साथ साथ आपके लिए उत्तम धर्म भी मिल गया। और फिर भी ये सब मिलने के बाद भी अगर पुरुषार्थ नहीं करते हैं अपने आत्म कल्याण के लिए, तो कहते हैं कर्म उत्तम से नर्तन है पाया, आलसी बन करके हीरा, हीरे इस हीरे को अपने यूं ही गंवा दिया। जो कहते हैं कि मनुष्य जीवन पाकर के अपना कल्याण नहीं करते, वह अपने मनुष्य जीवन को, वह उसी प्रकार के व्यक्ति हैं। बहुत सारे उदाहरण दिए कि उसको अमृत की कलसी दी थी, लेकिन उस अमृत की कलसी से उसने अपने कीचड़ भरे हुए जो पैर थे वो धो लिए। उसके लिए चिंतामणि रत्न मिला है, लेकिन उसने चिंतामणि रत्न का मूल्य नहीं समझा और पक्षी उड़ाने के लिए
फेंक दिया। चंदन का बाग मिला था, लेकिन कोयले के लिए, राख के लिए सब जला दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। कहते हैं इस प्रकार से अगर आलस करते हैं तो नहीं। हंस का रूप था, पानी गंदा पिया। हंस का रूप है, और हंस तो गंदा पानी नहीं पीता। हंस तो कहाँ का पानी? मान सरोवर का पानी। ऐसे स्वच्छ जल का सेवन करता है हंस, और हंस बन करके अगर पानी गंदा पीते हैं तो क्या हो जाते हैं हंस के स्थान पर? कागा। कागा माने कौआ। कौआ जो है ना, सड़ी गली चीजों पर ही वह झंपापात करता। ऐसे ही मनुष्य जीवन पा करके हम इन विषय कसाओं की सड़ी गली चीजों पर झंपापात करते रहे तो हम हंस नहीं, हंस होकर के कौआ हो जाए। झोलियां भर रहे भाग्यवाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। आत्म रंग से रंगा, ज्ञान रस से पगा, बन विरागा, साथी सारे जगे तू न जागा। लेकिन जिनको बुद्धि विवेक जागृत हो जाता है, ऐसे भाग्यशाली लोग अपनी झोली को निरंतर भरते रहते हैं। किससे? पुण्य से। पुण्य के कार्यों से यह जीवन रूपी थैली है, यह भरती रहती है, झोली भरती है। और लाखों पतित लोग भी अपना कल्याण कर लेते, अपने जीवन को समझ लेते। आत्म रंग से रंगा, ज्ञान रस से, ज्ञान रस से वह ऐसा पक जाता है और अपने आप को वैराग्यमय जीवन बना ले। सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सर से ऋषियों का ऋण ना चुकाया। सौदा घाटे का कर, हाथा पाए पे रख, रोबन लागा, साथी सारे जगे तू न जा। सार ग्रंथों का देखा ना, इतना समय ही नहीं मिला कि इन ग्रंथों में सारभूत वस्तुएं भरी हुई है, इनको पढ़े, सुने और अपने जीवन में उतारे। बहुत सारे लोग, 90% लोग तो भागते हैं शास्त्र की बात सुनते हुए। शास्त्र की पढ़ाई से हमको नहीं जाना, क्लास में नहीं जाना, दूर से निकल जाना, आदि आदि भागते हैं। बहुत दुर्लभ है। सारे ग्रंथों का देखा ना भाला, सर से ऋषियों का ऋण ना चुकाया। ऋषियों ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया और अपना समय कीमती निकाल करके ऐसे इन ग्रंथों की रचना की है जिसके माध्यम से आप अपना भी हित कर सकते हैं और उनको पढ़ करके दूसरों को भी हित मार्ग में लगा सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा, स्वयं हित मार्ग में नहीं लगे और दूसरों को भी नहीं लगाया, तो कहते हैं उन ऋषियों का ऋण कभी आप चुका नहीं पाओगे। और जो उनके लिखे हुए ग्रंथों का अध्ययन मनन करते हैं तो उनके ऋण को चुका। फिर क्या करता है? अगर नहीं कर पाता तो सौदा घाटे का कर, हाथा पाए पे रख, रोबन लगा। घाटे का सौदा करके जब कर्म उदय में आते हैं तो रोता है, चिल्लाता है, बिल्लाता है, और ऐसे ही रोते चिल्लाते बिल्लाते वह मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। सीख सदगुरु की अब मान ले तू, जानने को जो है जान ले तू। सीख सदगुरु की अब मान ले तू,
जानने को जो है जान ले तू, मोह निद्रा भगा आत्म ज्योति जगा, कर्म भागा साथी सारे जगे तू। मोह निद्रा ही सबसे बड़ा ये प्रमाद है, ये जीती जागती निद्रा है मोह निद्रा। मोह निद्रा भगा आत्म ज्योति जगा। आत्मा के अंदर की जब ये ज्योति जग जाती है तो फिर कर्म भागा, कर्म भागता हुआ नजर आता है और अपने घुटने भी वह टेक देता है। इसलिए प्रमाद सबसे बड़ा शत्रु है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। इसलिए श्रम करना सीखिए। प्रमाद को महाराज बैठे बैठे सब मिल जाए। पहले कितना श्रम करती थी महिलाएं, सुबह से ही उठ करके और सारी पूरी सफाई करना और शुद्ध हो करके फिर ताज़ा मर्यादा का पीसना, कुएं पर जा कर के और फिर जल को भरना, फिर चूल्हा जलाना और फिर उस पर भोजन पकाना। भोजन पकाने के बाद फिर सबको खिलाना और खिलाने के बाद फिर सबके बर्तन मांजना। बर्तन मांजने के बाद फिर सबके कपड़े, सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार से। लेकिन अब इन लोगों के ऊपर कृपा आप लोगों की हो गई। इनको इतना कष्ट नहीं देना और इनको इन सब चीज़ों से फुर्सत कर दो, जिससे अच्छी तरह से यहाँ भगवान की पूजा करें, शास्त्रों का अच्छी तरह से स्वाध्याय कर सकें। तो सब फटाफट वाले काम आपके लिए, सब इलेक्ट्रॉनिक चक्की और कपड़े वाली भी, बनाने वाली भी है ना। बनाने वाली भी तो आती होगी मशीन, नहीं आती? कहते हैं वो भी सब आ गई आजकल तो फटाफट, है ना। सिर्फ उसमें डालो और वो तैयार करके। और बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री चलती हैं वहाँ पर कोई महिलाएं थोड़ी हैं। वहाँ पर तो पूड़ी बनी, उसी में आटा गया, पूड़ी बनी और तल करके भी निकल आती है। बस अब एक खिलाने वाली मशीन और चाहिए, अच्छी तरह से जो है ना, हाथ पर रख के आए और मशीन आए और सीधी मुख में जाए और कहीं नहीं जाए। रोबोट आ गया है खिलाने वाला। बस आप तो सिर्फ मुख को खोल दीजिए, और मुख खोला नहीं और वहां से तो भैया इतना सब तो हो जाएगा। लेकिन अगर चबाने का पुरुषार्थ नहीं किया तो चबाने का पुरुषार्थ तो आपको ही करना पड़ेगा। चरवन बिना रस और रसना का मूल्य ही क्या। आचार्य ने हाई को लिखा है, चरवन बिना रस और रसना का मूल्य ही क्या। ना तो रसना का मूल है न रस का। और बिना चरवन किए ही अंदर चला गया तो उससे रस आदि नहीं बनता वह है, और वहाँ पर जाकर के परेशानी में डाल देता है। जल्दी जल्दी अगर हमने भोजन बनाया, और जल्दी जल्दी में भोजन कैसा बनता है? अध कच्चा। कैसा? अध कच्चा। और जल्दी जल्दी में भोजन बनाया, अध कच्चा था और सामने वाले को भी बहुत जल्दी थी खाने की, उसने भी अध कच्चा। तो अब बच्चा क्या करेगा? बच्चा परेशान हो जाएगा। इसलिए जल्दबाजी उधर भी नहीं
और इधर भी नहीं 32 बार चबाने के लिए कहा। कितने दांत होते हैं आपके? तो जितने दांत हैं उतनी बार तो उस वस्तु को आप चबाइए। हजारों रोगों की एक दवा है। कोई कहता है कि महाराज एक रोग की हजारों दवाएं होती हैं। हम कहते हैं कि हजारों रोगों की एक दवा है। क्या है? चबा चबा करके आप भोजन करिए। कितना चबाना? तो जो आपकी रोटी है वह पानी बन जाए। 3 घंटे से पहले नहीं उठेंगे तो फिर काय को कमा रहे? जब खाने की फुर्सत नहीं है आपके पास तो जीवन भर कमाते कमाते किसके लिए छोड़ जा रहे हो? हैं? ऐसा नहीं है 3 घंटे के बाद 1 घंटे में भी काम हो सकता है, 48 मिनट में भी काम हो सकता है, लेकिन अच्छी तरह से देखो। अपनी अपनी अलग अलग सबकी जठराग्नि होती है। किसी की मंद होती है, किसी की मध्यम होती है, किसकी और टंकियां भी सबकी अलग अलग है। तो जिसकी जैसी जठराग्नि हो, जिसकी जैसी टंकी हो, वैसे ही उसमें उतने ही लीटर वह पेट्रोल चला जाता है। तो आप जितना इसमें चबा चबा के करोगे, उसको अगर पानी बना करके लोगे तो फिर आपको ना तो गैस बनेगी, ना किसी प्रकार की समस्याएं आएंगी, ना कोई कब्ज होगी, ना किसी प्रकार से आपके लिए बहुत जल्दी वह पच भी जाएगा। भारी से भारी भोजन भी अगर आपने कर लिया चबा चबा करके अच्छी तरह से और अपने अगर मान लो हल्का फुल्का भी बिना चबाए डाल दिया तो भी वो परेशान करे। और पानी को कैसे आपको पीना है? जैसे रोटी को आपने पानी बनाया है, पानी को आप रोटी बनाओ। अच्छी तरह से पानी को घुमाओ मुख के अंदर, लाला रस मिलका करके, और फिर उसको लाला जी को अंदर जाने दो, तब ये काम होता है। ये विधि शास्त्रों में लिखी हुई। शास्त्रों में कुछ ऐसे आयुर्वेदिक शास्त्रों में नुस्खे कहीं भोजन करने का समय कब है, तो दिन में तो कहा गया है, लेकिन ऐसा कहा गया कि अगर दिन में भोजन करना है और दिन में अगर भूख नहीं लगी तो उसमें लिखा हुआ है कि भोजन का समय है जब आपकी भूख खुल गई हो, वही सही भोजन का समय। दिन में अगर भूख लगी है तो भोजन करना, नहीं तो भोजन नहीं करना। जब भूख लगेगी, रात में लगी तो नहीं खाना, अब फिर दूसरे दिन में उसको भोजन करना। ये सही भोजन का समय। कुछ ऐसी बताई गई हैं चीज़ें जिनके माध्यम से ये सब चीज़ें दूर होती चली जाती। एक बताया गया कि सुबह सुबह प्रातः काल जब सूर्य निकलता है, उस सूर्य निकलने के 1 घड़ी पहले भोर हो जाता है, दिखने लग जाता है, और उस समय आप पश्चिम की ओर घूमने के लिए जाइए। और घूमने के बाद जैसे ही वापस लौटते हैं तो सूर्य निकलता हुआ आपको दिखना चाहिए, और उस सूर्य की किरणें आपके शरीर के ऊपर पड़ना चाहिए। तो आप पश्चिम की ओर जाओगे और लौट करके पूरब की ओर आओगे तो क्या होगा? वो प्रातः भोर भ्रमण ये हमारे लिए अनेक प्रकार की औषधियों का काम करता है। लेकिन हमारे आचार्य भगवान कहते हैं ये प्राणी इतना प्रमादी हो गया है कि जब तक सूर्य निकलने के 1 घंटे बाद वह उठने का प्रयास करता।
सूर्योदय के पहले आप उठते हैं 1 घड़ी 2 घड़ी पहले, तो ये व्यवस्था हो सकती है। और घूमने की दृष्टि से हम नहीं जा करके, अगर आप जिनालय में भी अगर आ जाते हैं और जिनालय के बाहर से उसकी परिक्रमा लगा देते हैं, कोई 9 परिक्रमा लगाए, कोई 27 लगाए, कोई 108 लगाए, तो एक पंथ 2 काज, कई काज हो जाते हैं, बहु काज हो जाते हैं। कि स्वास्थ्य में भी लाभ मिलता है, अच्छी स्वस्थ वायु भी मिलती है, और जागृति भी आ जाती है, पापों का नाश भी होता है, और बहुत बड़ा हमारा कार्य भी हो जाता है। लेकिन हम प्रमादी हैं, को लगाए को जाए, 3 परिक्रमा में भी विचार करना पड़ता है, ये आदि आदि सब चीज़ें हो जाती हैं। तो प्रमादी व्यक्ति इस प्रकार से नहीं कर सकता। लेकिन जिसके पास प्रमाद नहीं है, कहा उद्यम सायसम धैर्यम बल बुद्धि चा पराक्रमम। जिसके पास उद्यम है, साहस है, धैर्य है, बल है, बुद्धि है और पराक्रम है, ये 6 चीज़ें जिसके अंदर विद्यमान रहती हैं, देव भी आकर के उसको नतमस्तक हो जाती है ना, देव भी घुटने टेक देते हैं, वो भी हार मान जाते हैं। इसलिए हमें दीर्घ सूत्री नहीं बनना है, क्योंकि दीर्घ सूत्री विनश्यति, दीर्घ सूत्री यानी आलसी विनाश को प्राप्त हो जाता है, ऐसा जान। इसलिए श्रम करो, श्रम से बचो नहीं। ऐसा नहीं कि अब बिल्कुल आरामी जीवन निकालो, तो ऐसा आरामी जीवन अपने लिए घातक होता है। शरीर में अनेक प्रकार के रोगों के लिए वह कारण बनता है, और हम भी अच्छे से पुरुषार्थ नहीं कर पाते धर्म आदि। देखो, जो श्रम नहीं करते उनकी दशा क्या होती है। आचार्य ने एक दोहा लिखा है, सागर का जल छार क्यों, सरिता मीठी सार। सागर का जल खारा क्यों होता है? क्योंकि सागर हमेशा संचय करता रहता है। और सरिता मीठी सार, नदी का जल मीठा क्यों होता है? खारा नहीं मिलेगा कोई भी नदी का जल, क्योंकि वह श्रम करती रहती, निरंतर परिश्रम, वह ऐसा परिश्रम करती है कि वह ऐसे ऐसे मार्ग आते हैं, फिर भी वहाँ मार्ग नहीं है तो भी वहाँ मार्ग बना करके और अपनी यात्रा आगे की बढ़ाती रहती। बिन श्रम संग्रह अरुचि है, रुचिकर श्रम उपकार। बिन श्रम यानी बिना परिश्रम के जो हमारा संग्रह होता चला जाता है, वो अरुचिकर हुआ करता है, वह रुचिकर नहीं होता, यानी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। इसलिए रुचिकर अगर बनाना है तो श्रम करो, उपकार, यानी जो उपकार करते हैं, आलसी व्यक्ति कभी किसी का उपकार थोड़ी कर सकता। वो जब अपना ही नहीं कर पा रहा है तो दूसरे का क्या करेगा। इसलिए यहाँ पर ये नदी का उदाहरण दिया। श्रम करो, आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पीजिए, और दुगना श्रम कीजिए, और चतुर्थ हंसी लीजिए। ऐसा आधा भोजन, दुगना पानी, दुगना श्रम, और चौथी हंसी प्रसन्नता। अगर ऐसा होता है तो कहते हैं कि वर्ष 125 जीव। आधा भोजन, दुगना पानी, दुगनी हंसी, नहीं तिगना श्रम और चौगुनी हंसी, तो वर्ष 125 जीव। 125 वर्ष यानी पूरी, यहाँ का अर्थ 125, जितनी उम्र है उतनी। अगर आधा भोजन करते हैं और उससे ज़्यादा दूना पानी पीते हैं और तिगना फिर श्रम करते हैं,
और प्रसन्नता आनंद के साथ चौगुना जीवन निकालते हैं, तो यही सही स्वास्थ्य की निशानी है। आलसी लोग इस प्रकार के कार्य नहीं करते। इसलिए पुरुषार्थ से ही वस्तु, आज का किया गया पुरुषार्थ ही कल का भाग बनता है। इसलिए भाग्य भरोसे मत बैठो। चूंकि ये संसार में ऐसा देखने में आता है कि महाराज वो तो कुछ करते नहीं, लेकिन उनके भाग में तो ऐसा लिखा हुआ है कि बिना किए ही उनको सब माला माल, सब शुभ होती जा रही व्यवस्था, और मैं दिन रात एक कर रहा हूं। तो वही कहा जा रहा है कि वो भाग्य जो है, वो भाग्य उनका पूर्व में जो उनका किया गया पुरुषार्थ है, आज उनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। बताया था ना कि एक राजा है, और राजा हाथी पर चढ़ के आया, हाथी पर चढ़ करके आया, और हाथी से जैसे नीचे उतरना था तो एक बहुत बड़ा ऊंचा घोड़ा लगा दिया। तो हाथी से उतर करके घोड़े पर भी अच्छी तरह से बैठ करके वह अंदर, अब हाथी वहाँ नहीं जाता, क्योंकि हाथी तो वहीं तक जाता है जहाँ हाथी द्वार होता है। फिर अब हाथी नहीं जाएगा तो फिर घोड़ा आगे, तो घोड़ा भी एक सीमा तक जाता है। अब जब घोड़ा आगे नहीं जा सकता तो पालकी लेकर के 4 लोग आ गए और राजा को उतार करके पालकी में बिठा दिया, और पालकी ले जा करके सीधे कहाँ, जो मखमल से युक्त सिंहासन था उस पर जा करके बिठा दिया। और जैसे ही राजा सिंहासन पर बैठे और दोनों तरफ से पैर दबाना चालू हो गया, और इधर से चमर भी ढुराए जा रहे। तो किसी ने कहा कि हाथी चढ़े घोड़े चढ़े, चढ़े पालकी माही, कब के थाके हे थकी, अभी दबावे पाँव। कब के ये थके हैं, जब इनकी पैर इतनी भैयावृत्ति सेवा हो रही है, इनने कोई ऐसा क्या किया, कोई पुरुषार्थ किया नहीं। और इस प्रकार से तो जो सखी थी वो पढ़ी लिखी थी, शास्त्रों का उसको ज्ञान था, तो वह कहती है भू सोए, भू सोए भूखे रहे, भू सोए भूखे रहे, कीना उग्र बिहार, तप के थाकी हे सखी, अबे दबावे पाँव। ये जब के थके हुए हैं, इन्होंने पूर्व भाव में ऐसा तप किया कि यह पृथ्वी पर सोते थे, बड़े बड़े लंबे उपवास करते थे, और इन दोनों पैरों से पद यात्रा करते थे। तप के थके हैं, अबे पाँव उनके दबाए जा रहे। ये है पूर्व का पुरुषार्थ का फल है। लेकिन पूर्व का पुरुषार्थ नहीं दिखता, वर्तमान का भाग्य दिखता है, और लोग आलसी बन जाते। इसलिए उनसे कहा कि आप आलसी मत बनिए, हे बनिए अब तो आप पुरुषार्थ करिए, ऐसा धर्म पुरुषार्थ करो जो आगे जा कर के ऐसे भाग्य के रूप में चमके। सम्यक दृष्टि, अणुवृत्ति, महावृत्तियों का ऐसा पुण्य संचय होता है आगे जा कर के ये सारे सारे सुख उनको स्वयमेव मिलते हैं, करने की आवश्यकता नहीं होती, उनका भाग्य ही ऐसा रहता है। फिर भी ऐसा नहीं कि अभी सब कुछ मिला है तो कुछ नहीं करें, फिर भी वह धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और आदि आदि मोक्ष पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थों को करने वाले वह होते हैं। इसलिए ऐसे नहीं कि भाई अपने आप आ जाए। तो कहते हैं उद्यमेन ही सिद्ध्यंती कार्याणि ना मनोरथ। ये नीति श्लोक है। उद्यम से ही कार्यों की सिद्धि होती है, ना कि मन में जो आया सो हमारी कार्य की सिद्धि हो जाए। नहीं, कि जो मन में आया तो हो गया। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कोई सिंह है और वह मुख खोले बैठे हुआ है कि कोई आएगा हिरण और काम हो जाएगा। तो ऐसा कभी हुआ है क्या? वो तो भूखे ही बैठा रहेगा।
तो ऐसे कोई प्रवेश नहीं करते। सिंह भी उद्यम करता है अपने भोजन पान के लिए। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि पुरुषार्थ करो, भाग्य के भरोसे नहीं। भाग्य बहुत बड़ा हमारा क्या है, साथी है, लेकिन वो भाग्य तभी साथी बनेगा जब आपका किया गया पुरुषार्थ सही सही हो। काल के भरोसे मत बैठे रहो, और कल पर भी मत बैठे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। कब प्रलय आ जाए, कब प्रलय का अर्थ है कब काल आ जाए, कब कौन सा कर्म उदय में आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इस शत्रु को तिलांजलि देना चाहिए। ये इस तरह से आपके 7वां श्लोक पूर्ण हो गया। अब इसका हिंदी पदानुवाद करके फिर समाप्त करते हैं। जो मन को मोहित कर देता, मदरासम क्या चोर रहे। राग भाव मन की मदिरा है, इंद्रिय विषया चोर कहे। यह संसार लता क्यों बढ़ती, विषयों की तृष्णा कारण। आलस ही शत्रु है तेरा, करो सदा इसका वारण। जो मन को मोहित कर दे, ऐसे मदरा के समान कोई चीज़ है तो राग भाव यानी स्नेह ही यह मन की मदरा है। चोर कौन है, तो इंद्रिय विषय चोर हैं। और संसार की लता क्यों बढ़ती है, विषयों की तृष्णा के कारण से बढ़ती है। और शत्रु कौन है, तो आलसी शत्रु है तेरा, करो सदा इसका वारण यानी इसका निवारण करना चाहिए। इस तरह से आपका ये श्लोक हो गया। जल चंदन अक्षत फूल चरुचत, दीप धूप फल अति लावे। पूजा को ठानत जो तुम जानत, सो नर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गण धरने सुनि, अंग रचे चुनि ज्ञानमय। सो जिन वर वाणी शिव सुख ठान,